आज के टाइम पे इन्वेस्ट सुपर इजी हो चुका है। सिर्फ आप घर पे बैठ के आपके मोबाइल से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कौन से एप्लीकेशन के थ्रू करना है, इसका पूरा इन डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले लमसम में या लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। कितने लोगों को लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है जिसकी आपको बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं अभी आने वाले कुछ समय के लिए, तो उसको आपको इन्वेस्ट कैसे करना है आपके मोबाइल के थ्रू, एंड कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइक लमसम होता क्या समझ लेते हैं। लमसम मतलब मुझे क्या लग रहा है, 3-4 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 ईयर के लिए या 20 ईयर के लिए मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान है या मेरे लाइफ का कोई गोल है जो मुझे अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तब जाके हमारी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अभी से हम स्लोली स्लोली अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके हमारी वो अमाउंट एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको एसआईपी के नाम से या सिप के नाम से जाना जाता है। बट लमसम फिर क्या होता है? लमसम मान लीजिए मेरे पास अभी एक पर्टिकुलर अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो मुझे अभी इन्वेस्ट करनी। मेरे पास मंथली इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट नहीं, एक मैंने मतलब एक बड़ी अमाउंट कलेक्ट करके रखी जिसको मुझे एक ही टाइम में इन्वेस्ट करना है, या 1-2 महीने में, 4 महीने में, जब मेरा मन करे तब मुझे इन्वेस्ट करना। उसको हम लोग लमसम अमाउंट बोलते हैं। में कोई भी मंथली इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग नहीं होता। तो हम आज के इस वीडियो में वही कवर करने वाले, लमसम में म्यूचुअल फंड कैसे बाय करें, कौन सा मोबाइल का एप्लीकेशन बेस्ट है इसको बाय करने के लिए, कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है, इस सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ की पॉइंट पता होने चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए या लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुछ की पॉइंट पता होना चाहिए। लाइक आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, आपका गोल क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरा गोल है, मुझे आगे आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में एक घर लेना या कार लेनी है। कोई भी गोल हो सकता है आपका, या मुझे मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी फॉरेन में, लाइक ये मेरा गोल हो सकता है। मुझे मेरे बेटी की, बेटे की बहुत अच्छी शादी करनी, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी, या उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना, ये मेरा गोल हो सकता है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का गोल नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म का गोल होगा। इसलिए आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट आपका गोल पता होना चाहिए। देन इसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व होती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम कभी भी इन्वेस्ट करें तो हमारी रिस्क टॉलरेंस, मतलब हमारी रिस्क कैपेसिटी कितनी, हम कितनी रिस्क ले सकते हैं हमारे कैपिटल के ऊपर, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। देन उस समय हम लोग रिडीम करें, उस समय मार्केट की सिचुएशन कैसी होगी, उसके ऊपर ये सब आपके रिटर्न्स होते हैं। तो ये चीज आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? जैसे कि आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है, आप उसके थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जीरोदा है, तो जीरोदा का प्लेटफॉर्म आता है कॉइन, आप कॉइन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास एंजल है तो एंजल के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास धन है तो धन के थ्रू कर सकते हैं। लाइक आपके पास ग्रो है तो ग्रो के थ्रू भी कर सकते हैं। आपका जो भी बैंक अकाउंट है, आप इवन वहां से भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एसबीआई में या एचडीएफसी बैंक में बैंक अकाउंट है, मैं वहां से भी जाके एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीरोदा के थ्रू या कॉइन के थ्रू लमसम अमाउंट कैसे बाय करते हो देखने वाले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप यहाँ पे साइट में देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन है। ये मैंने 11 फेब को ये म्यूचुअल फंड परचेस किया था। कैसे परचेस किया था वही हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले। तो आप यहाँ पे देखोगे कॉइन का मेरा प्लेटफॉर्म है। कॉइन का प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आपका जीरोदा का यूजर आईडी पासवर्ड आता है ना, उसी से लॉगिन होता है। आपको अलग से कोई भी अकाउंट क्रिएट नहीं करना पड़ता। इवन कंसोल में आप ये सब चीजें ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा क्या प्लेटफॉर्म है, मोतीलाल ओसवाल का एक फंड मैंने चूज किया है। ये अभी फंड कहाँ से लिया है आप देखोगे यहाँ पे। तो आप देखोगे डिस्कवर में मैं चली गई। डिस्कवर में चले जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक फंड हाउस सर्च किया जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हाउस। उसको सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है बाय का एंड एक आ रहा है एसआईपी का। तो एसआईपी मतलब हर महीने मुझे 1000, 2000, 10,000 मंथली इन्वेस्ट करने, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो होगा मेरा एसआईपी। तो वहां पे आप देखोगे क्रिएट एसआईपी, बट ये मुझे लमसम में लेना। तो लमसम में लेने के लिए मुझे एसआईपी के ऊपर नहीं क्लिक करना है, मुझे बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, प्लेस ऑर्डर एट एनएवी। एनवी मतलब आज के दिन मार्केट में उस पर्टिकुलर यूनिट की कितनी प्राइस चल रही हो। तो आज के दिन 111 चल रही, ये मैं 10 फेब को रात को 12 बजे ले रही हूँ।
तो नेक्स्ट डे एक्चुअली मेरा बाय होगा, इस दिन की ऑर्डर पंच नहीं होगी। तो यहाँ पे मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन है, मैं कहाँ कहाँ से पेमेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया, इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक किया। देन मुझे मेरा यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंटर करना है या मेरा यूपीआई आईडी मुझे एंटर करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे अगेन बताना है, जैसे आप देखोगे मैंने 1.5 लाख की अमाउंट एंटर किया एंड यूपीआई आईडी एंटर किया। तो फोन पे गूगल पे से 1 लाख के ऊपर की अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में फोन पे गूगल पे से आप मतलब लगा सकते हो अकॉर्डिंग मुझे, मतलब जितने मैंने सुना था 3 लाख तक समथिंग कुछ आपके फोन पे गूगल पे से ट्रांजैक्शन होता है। मे बी मैं रॉन्ग होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, 2 लाख के, 3 लाख के या 5 लाख के। तो अभी मैं फिलहाल 1,50,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा पूरा बैंक का डिटेल एंटर किया है या मेरा यूपीआई आईडी मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे मेरे फोन पे के ऊपर इसका मैंडेट चला गया। तो फोन पे के ऊपर जाके मुझे इसका पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा पेमेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे 1,50,000 यहाँ पे मेरा इन्वेस्ट हो गया ज़ीरोधा में। इसमें मुझे मेरा ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस आईडी भी शो करा। उसके बाद अभी ये ऑर्डर मेरी कहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर मेरी इन्वेस्टमेंट में ऑर्डर में पेंडिंग में से अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो आपको क्या करना, होम के बाजू में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो, एसआईपी एंड ऑर्डर, ऐसे 3 ऑप्शन दिखते हैं। तो अभी हमने लमसम में लिया तो हमने एक टाइम के लिए ऑर्डर लगाए। तो एक टाइम के लिए ऑर्डर लगाई मतलब ये क्या है मेरा कि पेंडिंग में। तो अभी ये मैं 10 फेब को ले रही, तो ये मेरा 11 फेब को बाय हो जाएगा। तो 11 फेब में मार्केट में जो प्राइस चल रही उस प्राइस में मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद 12 बजे से पहले हमारे फंड बाय होते। तो मतलब उस दिन जो भी हो गया, अभी हम जब वीडियो बना रहे तब ये 111 शो करा, बट अभी मैं वीडियो लेट बना रही हूँ तो मार्केट उसके नेक्स्ट डे भी फॉलो आता तो उल्टा मेरा सस्ते में बाय होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑर्डर में मेरा पेंडिंग है। एसआईपी में एक बाजू में कॉलम दिखा रहा है, एसआईपी का मतलब है जितने भी अभी आगे आने वाले टाइम में मेरे जितने एसआईपी के मंथली प्रीमियम जाते हैं वहाँ पे मुझे वो प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन दिखाता है। एंड पोर्टफोलियो में मेरे पास कौन से एसआईपी वो वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो एसआईपी में मेरे जितने मैंडेट जाने के बाद बाकी इस मंथ के या नेक्स्ट डे के लिए मुझे जो भी प्लानिंग करना है वहाँ से। तो एसआईपी का मतलब है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, एंड लमसम का मतलब है हम एक ही बार इन्वेस्ट करें या अगेन 3-4 साल के बाद या 3-4 महीने के बाद फिर से ले जाए, उसी में ले रहे तो एवरेजिंग होगा, नेक्स्ट फंड ले रहे तो नेक्स्ट फंड में होगा। तो ऐसे आपको लमसम में मोबाइल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपको लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू करना है तो कैसे करना है, आपको यहाँ पे आप देखोगे मेरा कॉइन का प्लेटफॉर्म मैंने अगेन लॉग इन किया। जो भी फंड हाउस लेना होम पेज में चले जाना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना, जिस भी फंड हाउस में मुझे बाइंग करना, जैसे मोतीलाल ओसवाल मैंने बात की थी, तो यहाँ पे मैं मोतीलाल ओसवाल टाइप करूंगी। तो मोतीलाल ओसवाल मिड फंड इस फंड का नाम है, इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अभी ये मेरा मिड कैप है तो मिड कैप अगेन हाई रिस्क वाला पार्ट होता है, मैं हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ इसलिए मैंने बाई की। मुझे हाई रिस्क नहीं लेनी तो मुझे कम रिस्क वाले फंड में लगाना है। इसकी ना पूरी आपको हिस्ट्री शो करता है, जैसे कि आज के दिन का करंट एंड ए बी कितना चल रहा है, 106 रुपीज .49 रुपीज समथिंग कुछ चल रहा है। एंड इसका एक 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे आपको शो कर रहा है, आप कितने इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके मैनेजर कौन है, इसके फंड हाउस कितना ओल्ड है, जैसे कि ये कब लॉन्च हुआ था इसकी यहाँ पे आपको डेट शो करिए, इसके मैनेजर कौन है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें रिस्क कितनी इन्वॉल्व है, डेफिनेटली यहाँ पे लिख के आ रहा है हाई रिस्क है, क्योंकि मिड कैप है, स्मॉल कैप मिड कैप में हमेशा हाई रिस्क इन्वॉल्व रहती है। आप कभी भी ले रहे हो तो यहाँ पे इसमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको रीड करना है, तो आप नीचे जाके रीड कर सकते हैं कौन से सेक्टर में पैसे लगा रहा है, कौन से कंपनीज में फंड जा रहा है। जैसे यहाँ पे कोफोर्स, कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेंड, पॉलीकैप, मैक्स हेल्थ, ऐसे अलग अलग आपको कंपनीज के नाम देखने के लिए मिल रहा है, या पेटीएम देखने के लिए मिल रहा है। इन सब में इन्होंने कितना पैसे लगा के रखा है सब कुछ परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है। मतलब हम जो 1 लाख रुपीज लगाएंगे इसमें से हमारा जैसे कि मान लीजिए कोफोर्स में 9.62% जाएगा, कल्याण ज्वेलर्स में 7.19% जाएगा, ऐसे कैपिटल स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लमसम में जाके इन्वेस्टमेंट करनी, तो लमसम के लिए मुझे यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करना है। मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट करनी तो मुझे एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। एसआईपी का अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे बाई के ऊपर क्लिक करना है। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैंने बात की थी मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100, अभी मैंने ऑलरेडी 1,50,000 इन्वेस्ट किया, बट आप इस वीडियो के पर्पज के लिए मैंने 1,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। कन्फर्म के ऊपर पे क्लिक किया, देन पे नाउ के ऊपर क्लिक किया। वहाँ पे मुझे जो भी मेरा यूपीआई आईडी वो मुझे एंटर करना, कंटिन्यू करना। फोन पे के ऊपर जाके मुझे, अभी वो मेरा फोन पे का आईडी था तो मुझे फोन पे के ऊपर जाके
मेरा पेमेंट एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा पेमेंट आएगा। अभी मैंने रिजेक्ट कर दिया, बट तभी भी आप देखोगे कि मेरा प्रोसेसिंग में शो करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि मेरा मोतीलाल ओसवाल मेडिकैप का एक ऑर्डर मैंने आज ही के दिन पंच किया है, जो 1000 रुपीज इन्वेस्ट है वो प्रोसेसिंग में चला गया। ऑर्डर कल मार्केट ओपन होने के बाद कंप्लीट हो गया। अभी ये वीडियो में फ्राइडे के दिन बना रही, तो फ्राइडे के दिन मतलब हमने पंच किया, तो ये हमारा मंडे के दिन बाय होगा। उसके बाद फिर एसआईपी में क्या दिखता है, एसआईपी में आप देखोगे जो भी हमारे मंथली जो एसआईपी चल रहे उसके प्रीमियम दिखते हैं, वो कितने डेट को जाने वाले वो डेट दिखा रहे। जैसे अभी मेरे 3 मार्च को जाने वाले। एंड होल्डिंग में क्या दिखा था, तो होल्डिंग में मेरा जितना मेरे पास होल्ड है वो अमाउंट मुझे दिखा रहा है। जैसे कि अभी मोतीलाल ओसवाल का फंड मैंने लिया था, आप देखोगे यहाँ पे आपको शो कर रहा है आज के डेट में हम लोग इसमें ½ % नेगेटिव। ½% नेगेटिव मतलब क्या है, हमने ये फंड 11 फेब को लिया था, वहां पे आपको शो भी कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये फंड हमने 11 फेब को लिया था। उस समय इसकी प्राइस कितनी चल रही थी, 107.04। कितने यूनिट परचेस हो गए, 1401 यूनिट हमारे परचेस हो गए हैं। यहाँ पे परचेस होके 10 दिन हो चुका है दिखा रहा है, तो उसमें अभी हम लोग 800 रुपये या 900 रुपीज लगभग नेगेटिव, जो परसेंटेज का अकाउंट ½ % हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, मार्केट जैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उस अकॉर्डिंग हमारे एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में या लमसम में भी चेंजेस होते रहते हैं, सेम एज इट इज स्टॉक मार्केट, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड है। तो कभी कोई आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 10 साल के बाद मार्केट बहुत अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा कोविड जैसे फॉल होता है अगेन, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसमें रिस्क कितनी इन्वॉल्व है, क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मोबाइल के थ्रू कैसे लेते हैं, लैपटॉप के थ्रू कैसे लेते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। तो बहुत सारे लोगों को बाय कैसे करना है ये चीज़ें बतानी थी, तो ये वीडियो देख के आप चेक कर सकते हैं बाय कैसे करना है। तो दोस्तों एक आसान तरीका था, आपके मोबाइल के थ्रू आप आराम से म्यूचुअल फंड घर बैठे बाय कर सकते हैं। बिफोर बाइंग प्लीज़ उसके डॉक्यूमेंट, वो फंड हाउस कितना ओल्ड है, सब कुछ प्रॉपर वे से रीड करो एंड देन बाय करो। तो यहाँ पे आप इजीली आपके मोबाइल के एप्लीकेशन से फंड हाउस बाय कर सकते हो। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपके पास कौन सा एप्लीकेशन है, आप कहाँ से बाय करना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कॉइन का प्लेटफॉर्म यूज़ किया, बट आप कौन से, आपके पास कौन सा डीमैट अकाउंट है जहाँ से आपको बाय करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आगे लोगों के साथ शेयर करो। तो मिलते ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।